हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक DIY और एक सिंपल सी रेसिपी। DIY है कि जो हमारे इयररिंग्स होते हैं, अगर हम उसको बॉक्स में रखते हैं तो वो इधर उधर हो जाते हैं, या उनमें से एक का पेयर खो जाता है, या फिर हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इयररिंग का स्टैंड दो तरीके के बनाए हैं। एक जो हम हैंग करते हैं या कान में उसके लिए, और दूसरा जो पीछे से हुक होता है उसके लिए। तो दो तरीके के हैं, और एक है सिंपल सी रेसिपी जो है खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो ये है एक खाली डब्बा मिठाई का जो वेस्ट होता है, तो इसको मैंने सबसे पहले कर लिया पूरा कलर। इसी से मैं बनाने वाली हूँ इयररिंग का ऑर्गेनाइज़र। तो दोनों को डब्बों को मैंने अंदर से कर लिया, और ये पेपर मैं पीछे चढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले इसमें स्टेपलर से मैंने इस तरीके से होल कर लिया डब्बे में, दोनों डब्बों में। और अब मैं इसमें लगाऊंगी, ये इलास्टिक है, मार्केट में मतलब 3 या 4 रुपये मीटर मिलती है। बहुत पतली वाली जो होती है, जो आप ऐसे कह सकते हैं कि जुराब में पड़ती है ये इलास्टिक। अगर जुराब की इलास्टिक ख़राब हो जाती है तो हम उसमें डालते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे दोनों डब्बों में ये लगा लिया मैंने। अब इसको करेंगे कवर। कोई भी पेपर ले सकते हो आप। तो मैंने इसकी मैचिंग का ही, ब्लू कलर की मैचिंग का ही मैंने पेपर ले लिया, और इस तरीके से इसको पूरा कवर कर लिया। ये देखिए, तो ये तो दो हो गए मेरे स्टैंड, और मैं इसमें हैंगिंग का भी बनाऊंगी। तो ये दूसरा है, ये है पीछे मैंने लगाया है, एक खिलौने वगैरह के साथ आ जाता है पेपर वो, और इसके ऊपर लगाई है मैंने फॉर्म शीट। और अब इसके ऊपर ये 3 तरीके से ये मैंने लगा दिए हैं स्टैंडिंग में, और उसके ऊपर भी लगा दिए एक फॉर्म शीट। ये देखिए, और अब ये दोनों ही ऑर्गेनाइज़र मेरे तैयार हो गए। इस पर मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरीके से लग जाएंगे पीछे। ये देखिए, इसमें क्योंकि बीच में मैंने एक लगाया हुआ है स्टैंडिंग में गत्ता, तो इसलिए वो पीछे हुक की तरह लग जाएगा। और अब इसमें लगा दिया है मैंने पेपर टेप कि सामने से ये थोड़ा सा ठीक दिखेगा। और ये लीजिए, तीनों मेरे ऑर्गेनाइज़र तैयार हैं, और मैंने इसमें कर दिए हैं अपने सारे इयररिंग ऑर्गेनाइज। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मुझे कुछ भी पेयर किसी का जैसे रखा हुआ हो तो कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही आसानी से ये मुझे मिल जाएंगे। और रखने में भी आसानी है कि सामने ही ड्रेसिंग टेबल में रख लिया है मैंने, तो ये बहुत आसानी से मुझे दिख जाएंगे। तो आपको ये DIY कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप भी बनाते हैं तो मुझसे मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपने किस तरीके से बनाया है। बहुत तरह के इयररिंग स्टैंड बनते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ 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 जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो अब दूसरा रेसिपी तैयार करते हैं, वो है खिचड़ी की रेसिपी। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। 2 कप चावल, 1 कप मूंग की दाल, घी, प्याज, टमाटर, और जो भी सब्जियां आपको डालनी हो। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 कप चावल और 1 कप दाल। मैंने कटोरी के हिसाब से लिया, आप कप के हिसाब से भी नाप सकते हैं। और ये दाल और चावल को हम सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे 3-4 बार, क्योंकि काफ़ी जो हम मार्केट से दाल चावल लाते हैं उसमें काफ़ी सारे डस्ट लगी होती है, बाहर ही रखे रहते हैं, या फिर अगर हम ग्रोफर से भी मंगाते हैं तो भी। वैसे मेरा मोस्टली सामान ग्रोफर से ही आता है। तो लीजिए, इसको रगड़ रगड़ के देखिए किस तरीके से इसमें वाइटनेस आ जाती है बाहर। तो अब हम इसको 2-3 बार धो लिया है मैंने। अब चढ़ाते हैं कुकर। उसमें ले लिया है मैंने 2 चम्मच घी, 2 बड़े चम्मच घी लिया है, देसी घी। देसी घी ही ज़्यादातर पड़ता है खिचड़ी में। आप ऊपर से भी देसी घी डालिए, और छौंकने के लिए भी। अब इसमें डाला है मैंने जीरा, और उसके बाद डाल दिया है कटा हुआ प्याज। प्याज डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है।
आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं। तो प्याज जब थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिया हींग। जीरा के साथ मैंने इसलिए नहीं डाली कि अगर आप जीरा के साथ प्याज डाल रहे हैं तो हींग की खुशबू चली जाती है। तो इसमें मैं सिर्फ डाल रही हूँ मटर और बीन्स, आप चाहें तो और वेजीज भी डाल सकते हैं। तो लीजिए प्याज बिल्कुल हल्का सा भुन गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच अदरक घिसी हुई, और इसको चलाने के बाद इसमें डाल देंगे हम सारे के सारे सूखे मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया। इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है। अब डाल दिया मैंने इसमें टमाटर, और टमाटर के साथ डाल देंगे हम इसमें नमक टमाटर को पका देता है अच्छे से। देखिए 5 सेकंड में ही ये हो गया। और अब इसमें ये वेजीज डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे और डाल देंगे जो भिगो के रखे थे हमने दाल चावल वो। तो लीजिए, और इसको अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने करीब 2.5 गिलास पानी। अगर आप ज़्यादा पतली बनाना चाहें तो 3 से 3.5 गिलास डाल सकते हैं। 2 कप के हिसाब से 2.5 गिलास पानी, ठीक है। अब इसमें लगा देंगे हम 3 सीटी, और 3 सीटी के बाद हमारी खिचड़ी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो लीजिए, खिचड़ी हो गई है बिल्कुल तैयार सर्व करने के लिए। इसमें गर्मा गर्म खिचड़ी परोसिए और ऊपर से डालिए 1 चम्मच देसी घी, और दही या सलाद चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो कैसी लगी ये रेसिपी मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ये DIY और ये रेसिपी दोनों कैसी लगी प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। राधे राधे।